मैंने भी देखा, न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता लगा कि राजकुमार आनंद जी का आज इस्तीफा सबमिट हो गया है। अ, लेकिन जो आरोप आज से कुछ दिन पहले बीजेपी लगा करके राजकुमार आनंद जी के यहाँ पे ईडी सीबीआई का रेड करवाई, पहले तो मैं उससे बोलना चाहूँगा कि यह हो सकता है कि राजकुमार आनंद काम किस तरह से क्षेत्र में किए, क्या नहीं किए, उनके लोग उनके साथ किस तरीके का, जो उनके कार्यकर्ता के नाम पे उनके विधायक जी के खास बन करके जो काम करते रहे, वो किस तरह से काम किए, क्या उल्टा सीधा किए, उसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन राजकुमार आनंद जी एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति रहे हैं, जिनको मैं निजी तौर पर लगभग 5 साल तक उनके साथ रहा हूँ, 5-6 साल तक। और कभी भी उन्होंने किसी भी तरह का न तो करप्शन को जो है कि बढ़ावा दिया, न तो कभी किसी तरीके के जो है कि और जो कहा जा सकता है विधायक और मंत्री नेता बनने के बाद लोग करते हैं, इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, हो सकता है दूसरे टर्म में उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना भरोसा तो ऐसे आदमी नहीं है। मैं इसकी जिम्मेदारी के साथ जो है कि आपको अपना वक्तव्य रख सकता हूँ। आज कुमार आनंद जी का सीधा सा आरोप है, पार्टी पे आरोप है, उन्होंने संगीन आरोप लगाया है। ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लीन हो चुकी है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए अगर उन्होंने आज बताया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लीन है, उसमें संलग्न है, तो ये बात हमने उनको 2014 में ही बता दिया था, जब हमने पार्टी को रिजाइन किया था। उसके बाद वो स्वराज इंडिया में हमारे साथ 3 साल रहे, 2017 तक हमारे साथ रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक से 2018 में आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। तो उस समय उनको एहसास तो था ही, साथियों द्वारा तो बताया ही गया था भाई पार्टी भ्रष्ट हो चुकी है। तो ये वक्तव्य जो आज दे रहे हैं, ये उसी समय उनको विचार करके अपने कारोबार में लग जाना चाहिए था। आज ये जो कह रहे हैं, अब हो देखिए, सकता है अभी राजनीतिक दबाव की देखिए वजह से कह रहे हों, मैं राजनीति या में इंक्वायरी जो कंडक्ट हुई है मंत्री बना, उसके जो भी से बना, आज छुटकारा बात साफ पाने के लिए करता हूँ, कह बीआर रहे हों। अम्बेडकर की वजह से बना बाकी जो और सच पेबैक टू हो तो सोसाइटी सब करने के जानते लिए हैं बना। कि आम आदमी पार्टी दलितों की जो जब कि रिप्रेजेंटेशन की एक बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पेटी पीछे शराब के हटती बदले है एक तो पेटी मुझे फिर शराब वहाँ रहने का फ्री दी, कोई औचित्य समझ नहीं जिन आता, जो इसलिए बच्चे कम देखिए, नशा कहानी ये है करने के कि आदी थे वो मैं फ्री में पाए, राजनीति ज्यादा में नशा करने लगे, मंत्री आज बना, दिन जो चाकूबाजी भी बना, आज चोरीबाजी बाबा सारी साहेब चीज होने डॉक्टर लगे, भीमराव कितने घर अम्बेडकर की तबाह वजह हो से गए। बना और पेबैक टू सोसाइटी करने के तो लिए बना। ये तो काम होना ही था। दलितों की जब आज कुमार रिप्रेजेंटेशन की आनंद जी ने बात आती है इस्तीफा तो जो देने के पार्टी बाद अगर प्रेस उससे पीछे हटती कॉन्फ्रेंस है किया तो बकायदा, मुझे फिर और वहाँ रहने का उन्होंने कोई कहा कि मैं औचित्य किसी समझ नहीं आता, पार्टी और इसलिए मैंने राजनीति दिया। के दबाव में नहीं हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ, और ये आरोप भी लगाते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदला में फंस चुकी है, इनमें हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। इसमें बीजेपी देखिए एक चीज बताया जाए इसमें कि देसी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो राजकुमार आनंद जी जो बोल रहे हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना समझ हो चुकी है। राजकुमार आनंद जी राजनीतिक दलों के उससे जो है कि हमारे प्रतिद्वंदी हैं, विपक्षी हैं, लेकिन इंसानियत के तौर पे इंसान के रूप में वो अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने उनका एक स्टेटमेंट सुना कि राजनीतिक दल जो है कि अपना पिछड़ों के साथ या पिछड़ों के साथ जो है कि अपना सुरक्षितों के साथ में जो है कि सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। अरे श्रीमान जी, आपको समाज कल्याण मंत्रालय मिला, आपके पास 5-5 मंत्रालय रहे, ठीक है, आप ने जो बोला बिना आपको सम्मान दिए वहां पे पहुंचा दिया किसी राजनीतिक दल ने। तो ये आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, देखिए कोई न कोई कारण तो बताना ही पड़ेगा ना, कि मैं इस कारण से जो है कि रिजाइन दे रहा हूँ। ऐसे कोई थोड़ी होगा कि मैं भाई दे रहा हूँ, मेरे ऊपर सीबीआई और ईडी का छापे पड़े, इस डर से मैं छोड़ रहा हूँ। तो डर भी हो सकता है उनके पास, और आरोप लगाने को तो कोई भी कुछ लगा सकता है। मैं आम आदमी पार्टी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट अगर नहीं होती तो हम लोग भी दूर नहीं होते। भ्रष्ट है वो, जानते हैं, बिना पैसे का टिकट नहीं मिलेगा वहां पे, बिना जो है कि पैसे का आपको जो है कि कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे तो चल रही है, तो जिसको देख करके हम लोग दूर हुए।
लेकिन ऐसे कंडीशंस में, ऐसे स्थिति में आकर के स्टेटमेंट देना, ये थोड़ा सा समझ के परे है। बाकी कहा गया है कि बड़े गया गाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी चलना ठीक नहीं होता। तो वो कुछ राजनीतिक व्यक्ति ऐसे थे जिनके आगे जंप लगा के जाना चाहते थे, जो कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ऐसा काम करवा दिया कि मजबूरी में आज उनको रिजाइन देना पड़ा। राजकुमार आनंद जी आपके बहुत पुराने साथी भी रहे और बहुत बड़े ओहदे पे रहे, बहुत बड़ा पद रहा, कहीं पदे भी रहा उनके पास। आपके क्षेत्र में कार्य को लेकर के आप क्या किस दृष्टि से देखते हैं? काम की दृष्टि में तो फेल हो गए। न यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन के समय 2020 में उन्होंने उद्घोषणा किया था कि 6 महीने के अंदर नल से जल नहीं दे पाए तो क्या, लेकिन पानी के इस तरह की व्यवस्था कर देंगे कि यहाँ पे पानी के लिए कोई भटकेगा नहीं। आज 2024 है, 10 महीने बाद फिर 2025 का इलेक्शन आने वाला है, पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। वो फेल हुए। सड़कें टूटी पड़ी हैं। एक सड़क का 3 बार उद्घाटन हुआ। होली चौक से लेकर कलिंगा चौक तक का बनने वाला रोड, बाबा फरीदपुर तक का बनने वाला रोड 3 विभाग से फंड दिया गया। एक बार तो SC फंड, एक बार विधायक जी ने अपना फंड लगाया, उसके बाद जल बोर्ड ने अपना फंड लगाया। मतलब एक ही रोड को बनाने के लिए 3 फंड, और रोड पूरा नहीं हुआ। तो काम करने में तो फेल रहे, लेकिन व्यवहारिकता में वो जो है कि एक इंसान के तौर पे अच्छे व्यक्ति हैं, ये कहा जा सकता है। बाकी कामकाज के मामले में फेल रहे हैं, जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतर पाए। क्या मंशा रही उनकी? उनकी करने की मंशा नहीं रही या पार्टी ने नहीं करने दिया? नहीं, ऐसा बात नहीं होता। ऐसा बात नहीं होता कि कोई पार्टी जो है कि रोक रहा हो कि अगर हमारे अंदर करने का जज्बा है, मैं करना चाहता हूं, तो कोई नहीं रोक सकता। करूंगा मैं उसको, अपने उस पे लेकर के करूंगा मैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने ही जो है कि ये नहीं करने पाए और विभागों का फंड होता है, विभागों के फंड को इस्तेमाल किए होते। राजकुमार आनंद ने आज इस्तीफा देने के बाद में साफ स्वच्छ और शब्दों में कहा कि ST और पिछड़े वर्गों का कोई सम्मान नहीं है पार्टी में। क्या कहेंगे? मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अगर उनको सम्मान नहीं देती वो राजनीतिक दल, जो भी है, तो इनको 5 मंत्रालय नहीं देती। 5 मंत्रालय था ना, वो बिना सम्मान के में दिया गया था। सम्मान था तभी तो दिया गया था। ये कहना इनका गलत है कि बिना सम्मान में दिया गया। ये जो है कि एक आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो किया जा रहा है इनके द्वारा, और बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर इतने ही जो है कि साफ छवि के थे और लोगों के लिए करना चाहते थे, तो तमाम यहाँ पे ये पंजाबी बस्ती, यहाँ पे SC फंड लगता है। गायत्री कॉलोनी हो गया, ये अपना क्लस्टर एरिया, जो जितने भी क्लस्टर एरिया है, वहां पर जो है कि तरह तरह के जो है कि विभागों के फंड लगाए जा सकते हैं। आज वहां पे जाके देखिए कि गायत्री कॉलोनी का एरिया, एक गड्ढे का एरिया है, वो 2019 का से बन रहा है, आज तक बन के कंप्लीट नहीं हुआ। मंत्रालय था आपके पास, किसी भी डिपार्टमेंट का कान पकड़ते काम होता। आपके पास खुद इतना फंड था कि अपना निजी फंड दे देते, तो सारा आपका विधानसभा चमक जाता। आपके करने की इच्छा नहीं थी। आज बुजुर्ग समाज कल्याण मंत्रालय था ना इनके पास, 60 साल के प्लस बुजुर्गों को पेंशन लागू नहीं हुआ, 2018 से बंद है।